कहा जाता है भगवद गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपने जिंदगी के सुख और सफलता को पा सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं जिसमें कुल 700 श्लोक हैं जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम भगवद गीता के 51 विचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो इन्हें जानने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपको हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वे इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाएं तो ही उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटें जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए
उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखें, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा अपने व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वे कितने भी गरीब दोस्त क्यों न हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। ठोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखें जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को न बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो,
आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालें, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। बार बार माफ़ कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब ज़मीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।